तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आफ्टर अबाउट हाउ मैनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ अपीयर्ड ऑन दिस प्लैनेट। तो ये इवोल्यूशन से लिया गया क्वेश्चन था और इसका आंसर होगा 50 बिलियन ईयर्स। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बॉटनी से रिलेटेड हैं और हम यहाँ पर जो है वो जूलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले पेपर के कंपैरेटिवली 13 सितंबर के कंपैरेटिवली पेपर जो है आज का काफ़ी इजी था इन रेस्पेक्ट टू बायोलॉजी। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 17 नंबर क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट आ रहा है जूलॉजी का। फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो वो पहला डिस्कवर्ड कौन सा था स्टूडेंट? हिंद सेकंड था। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, हिंद सेकंड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो जूलॉजी का क्वेश्चन जो था वो आगे आएगा। यहाँ पर कुछ बॉटनी के क्वेश्चंस चल रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर अभी भी बॉटनी के क्वेश्चंस हैं। अब हमें जो नेक्स्ट जूलॉजी का जो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है वो मिल रहा है हमें, देखा जाए तो 27। द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। जो आरआरएनए है उसका बायोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? तो आपको पता है न्यूक्लियोलस में होता है। तो थर्ड आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो भी बॉटनी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर, वो है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और बायोटेक के इस बार बहुत से क्वेश्चंस आए थे कि एक मिक्सचर में हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सेकंड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट 32 इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हम देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम सीजर के फॉर्म में यूज़ लेते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जूलॉजी का, वो आता है आगे क्वेश्चन नंबर 39 जो कि आपको कॉलम मैच करनी थी। बायो रिएक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसमें हम सेपरेशन करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को। पीसीआर से हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं। एलिजा से हम डिटेक्ट करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी मतलब पैथोजेंस को डिटेक्ट करते हैं। तो आप इजीली इसको मैच कर सकते थे। देन क्वेश्चन जो है अगला आता है 41 जो कि एमबीआई से रिलेटेड है। इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू ओएच ऑफ। तो कौन से OH से जुड़ता है? नाइट्रोजनस बेस जो है वो आप सभी को पता है कि वो फर्स्ट कार्बन के OH से जुड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्पूलिंग। स्पूलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए को जो है सेपरेटेड डीएनए को जो है अलग करेंगे। आइसोलेशन ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए थर्ड आंसर हो जाएगा। और 47 में हम देखते हैं लॉज एंड रूल्स बनाए गए हैं जो कि बायो रिसोर्सेज के लिए वो क्या कहलाते हैं? बायोपायरेसी कहलाती हैं। उसका आंसर थर्ड हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एंजियोटेंसिन सेकंड इज ए पावरफुल वैसोडायलेटर। नहीं, ये वैसोडायलेटर नहीं है स्टूडेंट, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। काउंटर करेंट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन वासा रेक्टा। वासा रेक्टा में होता है। तो आप इस बेस पर एट्रियल नाइट्रेटिव फैक्टर इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर को इंक्रीज नहीं करता, वो डिक्रीज करता है। तो आंसर थर्ड हो जाएगा। कॉकरोच के फोरगट का आपको जो है सीक्वेंस बताना है। माउथ, देन फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। फिर 50 नंबर क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। तो इसमें हम देख सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम यूज़ ले सकते हैं डाइजेशन के लिए। तो इसमें आंसर सेकंड होना चाहिए ताकि हम ऑप्टिमम कंडीशन में इसको डाइजेस्ट कर सकें। विच इज़ द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग। तो यहाँ पर SNP होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो ये आप इजीली देख सकते हैं, NCERT बेस्ड क्वेश्चन था। 52 नंबर जो कि हम देखते हैं कि जावा मैन जो कि 1891 में डिस्कवर किया गया था वो था होमो इरेक्टस जिसकी जो कैपेसिटी थी 900 cc के अराउंड थी। अच्छा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि गिवन जियोग्राफिकल एरिया से स्टार्ट होकर के अलग अलग पॉइंट पर जाता है, उसको हम अडप्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था। देन RNA इंटरफेरेंस पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हम सभी जानते हैं कि नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जो मेलोडीगाइन इनकॉग्नेशिया होता है उसके अगेंस्ट में बनाते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर नॉट क्योरेबल। तो आपको पता है हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और HIV को हम क्योरेबल नहीं मानते हैं, उसको सही नहीं किया जा सकता है।
उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन जो था वो आपको एक जो है कैलकुलेशन बेस पर दिया गया था। इसको मैं आपको अलग से कैलकुलेट करके इसका आंसर बता दूंगा, जिस पर आपको इक्वलाई के बेस पेयर्स दिए गए थे। 58 नंबर क्वेश्चन जो था वो आपको एनिमल किंगडम से दिया गया था। एप्टिनोडाइटिस जो होता है वो पेंगुइन को कहते हैं, पेट्रोमाइजोन जो है वो लैम्प्रे होती है। तो आप इजीली इसको मैच कर सकते हैं। देन केमिकल कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन था, पिट्यूटरी हार्मोन कौन से होते हैं, पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स होते हैं या फिर स्टीरॉयडल होते हैं, उसको आपको मैच करना था। देन यहाँ पर आपको कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स जो कि आपको पता है प्रोवेंट्रिकुलस या गिजार्ड का काम होता है, गैस्ट्रिक जूस हेपेटिक सिका सिक्रीट करती हैं, और एनल सरसाई जो होते हैं वो 10th सेगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं। आप इजीली इसको मैच कर सकते थे। तो 2 क्वेश्चन जो हैं कॉकरोच से रिलेटेड थे। ओवेरी जो है वो कौन सा ईस्ट्रोजन पर्शन हार्मोन सिक्रीट करेगी, प्लेसेंटा HCG सिक्रीट करती है, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या सिक्रीट करेगी, इसमें प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करेगी। तो इजीली आप इसको मैच कर सकते हैं। लीडिंग सेल्स एंड्रोजन्स टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन था वो था 64 नंबर, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हमें पता है कंटिन्यूस 4 to 6 जनरेशन तक अगर इनब्रीडिंग करवाई जाती है तो एनिमल की जो ब्रीडिंग कैपेसिटी प्लस उसकी प्रोडक्टिविटी है वो दोनों ही डिक्रीज हो जाती है। डायरेक्ट NCERT से लिया गया क्वेश्चन है। देन आपको कॉजेटिव एजेंट और डिजीज़ को मैच करना था। टाइफॉइड हमें पता है साल्मोनेला टाइफी से, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, न्यूमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से, और फाइलेरियसिस बुचेरेरिया बैंक्रप्टाइज से होता है। ये आप इजीली मैच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रेनिन डबल एन वाला जो है वो किसका सिक्रीशन है, तो वो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन का पार्ट होता है। आप इजीली इसको मैच कर सकते हैं। आंसर सेकंड हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस। देन 67 नंबर क्वेश्चन के बाद में जो क्वेश्चन आता है वो है जिसे हम कह सकते हैं कि 68 नंबर क्वेश्चन बॉटनी से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर जूलॉजी के क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और वो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बॉटनी से रिलेटेड एक और है सेल साइकिल से रिलेटेड, बट आप इजीली इसे भी आप जो है मैच कर सकते हैं। कॉलम को G1 फेज़ G2 फेज़ के बारे में दिया गया है, इजीली मैच कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर आप इसे जो है वो जूलॉजी का मान सकते हैं। वो जैसे बेसिलस फ्रेंजिएंसिस बीटी कॉटन से रिलेटेड है, तो इजीली आप इस क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर एनिमल किंगडम का देखेंगे, एवीज वार्म ब्लडेड एनिमल विद डायरेक्ट डेवलपमेंट, और हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री के होते हैं, और इसके साथ में आप देख सकते हैं कि इसमें नोटोकॉर्ड जो है वो लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। देन आपको बताना है कि हैप्लॉइड सेल्स कौन कौन सी होंगी, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी और ओवम यहाँ पर हम उसमें कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस से रिलेटेड है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है। तो आप इसको भी इजीली जो है मैच कर सकते हैं। सेल बायोलॉजी से लिया गया ये क्वेश्चन था। और इससे ऊपर आप 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो टोटल लंग कैपेसिटी पर दिया गया था, आप इजीली उसको भी मैच कर सकते हैं, उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन दिया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट से जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिग्नल्स होते हैं जो कि कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करते हैं, जबकि सिंपैथेटिक एड्रिनली मेडुलरी हार्मोन्स इनको इंक्रीज करने का काम करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो किससे, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, तो वो किससे रिलीज किए जाते हैं, तो ऑक्जेंटिक सेल से सिक्रीट किए जाते हैं। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन डिजीज से रिलेटेड है। गाउट आपको पता है कि जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं वो जमा हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो आप देख सकते हैं कि जो डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से होता है, टिटेनी कैल्शियम की कमी से, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जो कि आप इजीली इसको मैच कर सकते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉफी इज, तो स्किन कलर जो है वो प्लियोट्रॉफी का बेस्ट एग्जांपल है। फोर्थ आंसर। मैच द कॉलम, कॉलम मैच करना है। रोड्स एंड कॉन्स के बारे में देखना है आपको।
और ब्लाइंड स्पॉट जिसमें आपको पता है फोटो सेंसिटिव सेल्स एब्सेंट होती है। फोबिया जहाँ पर कोन्स डेंसली पैक्ड होते हैं। आइरिस विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर एरिथ्रोब्लास्टोसिस के लिए आपको पता है RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल होनी चाहिए। और IgG के थ्रू आपको पता है कि कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, वो मिलती है IgA के थ्रू, पैसिव इम्यूनिटी मिलती है कोलेस्ट्रम के थ्रू। फिर उसके बाद में एनेलिडा का कैरेक्टर कौन सा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड बॉडी, बायलेटरल सिमेट्री, तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन हो जाएगा। देन क्वेश्चन दिया गया है जो कि न्यूरोहाइपोफाइसिस के हॉर्मोन्स हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन 88 का फर्स्ट। देन प्रोजेस्टेरोन जो है उसको हम पिल्स के फॉर्म में, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स के फॉर्म में सेकंड आंसर हो जाएगा, तीनों के फॉर्म में यूज ले सकते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल आर जो है वो कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, क्यों? तो हमें पता है कि नोटोकॉर्ड जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है एडल्ट स्टेज में जाकर के, कुछ एनिमल्स में, कुछ कॉर्डेट्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो ये था स्टूडेंट बायोलॉजी का सॉल्यूशन।